हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि दोस्तों आप सबों को पता है कि आज संसद में जो करंट गवर्नमेंट है उसने वक्फ बिल को पास किया है। और कुछ जो अपोजिशन के नेता हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने उसका विरोध भी किया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये वक्फ बिल क्या है, ये वक्फ क्या है, ये वक्फ बिल क्या है, वो वक्फ बोर्ड क्या होता है। इन सबों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों बात है 1947 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब हमारे देश को आजादी मिली थी और भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको पता है कि उस समय दोनों साइड में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी रहते थे दोस्तों। ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इंडिया साइड की बात कर रहा हूं, ये मान लो कि इंडिया है। ओके। अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और जहां समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख्स है दोस्तों। तो अगर मान लो कोई हिंदू है जो कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है दोस्तों, मुस्लिम है, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, सिख है, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, उसने सोच लिया कि हमें पाकिस्तान में रहना है। ठीक है। तो ये जो हिंदू है और ये जो सिख है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी, कुछ मकान होंगे, कुछ घर होंगे जो इंडिया में होंगे, वो उसको तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो वो तो यहीं पे रहेगा। तो उन प्रॉपर्टीज का क्या हुआ दोस्तों? तो उन प्रॉपर्टीज का ये हुआ, जो आसपास के उसके भाई बंधु लोग होंगे या जो पड़ोसी लोग होंगे, उन्होंने आपस में उसको मिल बांट लिया, आपस में शांति के साथ। ठीक है। बट अब क्वेश्चन आया कि ये मुस्लिम की प्रॉपर्टीज क्या होगा? जो मुस्लिम यहाँ पे थे उनकी भी कुछ जमीन होंगे, कुछ घर होंगे। ठीक है। उन प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम के जो प्रॉपर्टीज थे उसको क्या किया गया कि एक प्रावधान बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया कि भाई आप एक बोर्ड की स्थापना की जाए। और उस बोर्ड का काम होगा कि जो मुस्लिम की जो प्रॉपर्टीज उस टाइम पे थे, जो ऐसे मुस्लिम जो यहाँ से छोड़ के चले गए, उनके जो घर हैं, जो जमीन है, उनका जो मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा। तो वो जो बोर्ड बनाया गया उसको कहा गया वक्फ बोर्ड। और वो एक एक्ट के तहत बनाया गया जिसको बोला जाता है वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1954। ओके। तो दैट इज द सीन कि जहां से वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है इंडिया में थ्रू वक्फ एक्ट ऑफ 94। और इसका काम क्या है कि जो भी मुस्लिम लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उसका जो मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट कैसे होगा दोस्तों? मींस कि उस वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसका यूज किया जाएगा। यूज किस बेसिस पे किया जाएगा? फॉर द मुस्लिम पीपल। और मुस्लिम पीपल में भी कहां पे यूज किया जाएगा दोस्तों? फॉर द चैरिटेबल पर्पस या फिर फॉर द रिलीजियस पर्पस। चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने बना दिया फॉर द मुस्लिम्स, हॉस्पिटल्स बना दिए फॉर द मुस्लिम्स, दरगाह बना दिए, ग्रेवयार्ड्स बना दिए। ओके। तो ये काम था वक्फ बोर्ड का। ठीक है। तो आपको समझ में आया वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ एक्ट क्या है? आपको ये समझ में आया कि आजादी के टाइम से, जब आजाद हुआ उस टाइम से ये चीज स्टार्ट हुई। और इसका जो पहला एक्ट था वो था वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1954, दैट वाज पास्ड बाय देन नेहरू जी गवर्नमेंट। तो दोस्तों वक्फ होता क्या है? वक्फ जो है दोस्तों एक अरबिक वर्ड होता है वकूफा, विच मीन्स टू स्टे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड क्या करता था, जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको मैनेज करने का काम फॉर द मुस्लिम वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस दोस्तों। ठीक है। तो वक्फ होता क्या है? वो तो वक्फ बोर्ड था। अब भाई वक्फ होता क्या है? वक्फ का मतलब हुआ कि अगर मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, मीन्स कि मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने सोचा भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो मैं इसका कुछ पर्पस जो है मैं दान दे दूंगा। ठीक है। तो वो जो दान हम दे रहे हैं, अब दान हम क्या दे सकते हैं? पैसे का दान दे सकते हैं, दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। और हम दे सकते हैं लैंड, घर, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मींस कि हम डोनेशन दे सकते हैं किस टर्म में? मूवेबल और इमूवेबल। बट किसके नाम पे देंगे? इन द नेम ऑफ गॉड। और किस पर्पस के लिए? फॉर द चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस लाइक एज मॉस्क्यू, दरगाह, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स ईटीसी। दैट्स ओके। ओके। दैट इज द वक्फ एंड दैट इज द वक्फ बोर्ड। ओके। और बताओ, ये जानने वाली बात यहां पे ये है कि अगर वक्फ ये दान दे कौन सकता है? हु कैन डोनेट? द पर्सन हु इज प्रोफेसिंग द इस्लाम, ओनली दैट पर्सन कैन डोनेट। जो पर्सन इस्लाम मानता है, इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, वही पर्सन दान दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात एक ये है कि अगर मान लो कि आपने दान दे दिया और 2 पीढ़ी के बाद आपके पोते परपोते ये आए बोल और वक्फ बोर्ड के पास गए कि भाई हमारे दादा ने तो दान दे दिया था, परदादा ने दान दे दिया था,
बट हमारे पास तो अब पैसा है नहीं, तो मुझे वो डोनेशन वापस चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज अ परमानेंट डोनेशन बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम। ओके, और किसका दान कर सकता है? फॉर द मूवेबल एंड या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ गॉड। और किस चीज के लिए? फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इसकी एग्जांपल क्या है भाई? मॉस्क्यू, दरगाह, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ईटीसी। ओके, तो उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। वक्फ एक्ट 1954 आया था दोस्तों, और उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1995। और ये क्या बोलता है? आपको जानने की बात यहां पे ये है कि 1995 से पहले एक 1991 आता है, जिसमें जिस साल में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 लाया गया, दैट इज लेड बाय द पीवी नरसिम्हा राव सरकार। ओके, और उन्होंने क्या किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के एवज में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड राइट्स दिए गए टू एक्वायर द लैंड। ओके, और यही चीज आपको धीरे धीरे चल के पता चलेगा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो स्थापना की गई थी फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये कैसे कैसे इसके जो कुछ सेक्शंस हैं वो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। वो आगे के सेक्शंस में हम देखेंगे, आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो आप समझ गए वक्फ बोर्ड 1995 क्या था। इसमें वक्फ बोर्ड को हैज गिवन द अनलिमिटेड राइट्स टू एक्वायर द लैंड। एंड उसके बाद आता है वक्फ एक्ट ऑफ 2013। और ये एक्ट क्या था? इस एक्ट ने अनलिमिटेड एंड ऑटोनोमस पावर दिया पूरी तरीके से टू स्नैच एनीवंस प्रॉपर्टी। ठीक है, और जिसको कि कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इस टाइप के बिल लाया जा रहा है, एक्ट लाया जा रहा है, क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? उठाई थी दोस्तों। वक्फ रेपेल बिल लाया गया 2022 में, बट दैट वाज ए प्राइवेट मेंबर बिल। अब दोस्तों आप मुझे ये जान करके बताओ कि ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बताओ कि आपको नहीं पता है, तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा एक नया वीडियो बना के। ठीक है, तो बस ये जान लो कि वक्फ रेपेल बिल में क्या था, 2022 वाले बिल में क्या था कि वक्फ एक्ट 1995 जो है भाई उसी को रेपेल कर दो। ठीक है, बट आपको पता है प्राइवेट बिल पास होना बहुत मुश्किल है, तो वही बात है कि ये बिल पास नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अगर मान लो कि वक्फ इतना अच्छा काम कर रहा था, इसका जो पर्पस था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इतना अच्छा पर्पस है, ठीक है, एम इसका इतना अच्छा है, तो इशूज कहां से आ गए? तो इशूज है दोस्तों कुछ सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 40, सेक्शन 85। आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि सेक्शन 3 क्या है। दोस्तों ये राजकुमार टाइप की बात होगी, जो हमारा राजकुमार हीरो थे ना, वो सुपर हीरो पहले वाले जो सौदागर मूवी में थे, मतलब कि वो कहीं जाते थे, जानी हमने सोच लिया वही काफी है। तो दैट इज द सेक्शन 3। मीन्स कि वक्फ ने सोच लिया वही काफी है। मीन्स कि अगर वक्फ ने सोच लिया, मान लो किसी मुस्लिम का यहाँ पे लैंड है और वक्फ ने सोचा कि भाई ये लैंड मेरा है, तो लैंड किसका होगा? वक्फ का होगा। ओके, और वक्फ बोर्ड इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिखाएगा। वक्फ बोर्ड डजंट नीड एनी प्रूफ ऑफ फॉर दिस। ओके, और अगर वक्फ ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। हमने बोल दिया वही कानून है। दैट इज द सेक्शन 3। चलो अब चलते हैं सेक्शन 85 की तरफ। सेक्शन 85 क्या बोलता है कि अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल होता है वहां पे, कि वक्फ एक्ट में एक वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बनाया गया है जहां पे आप अपने ग्रीवेंसेस को लेके जा सकते हो। बट वही है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को, तो आपको तो जमीन खाली करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक हम क्या जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार नहीं है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चेंज कर सके। ठीक है, तो आपको तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको कोई राइट्स नहीं है। नेक्स्ट इज दोस्तों सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या बोलता है दोस्तों कि अगर मान लो किसी भी बंदे की जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड बोलता है कि ये जमीन मेरी है, तो वक्फ बोर्ड इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिखाएगा भाई, उसको कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ कौन दिखाएगा? उस जमीन वाले को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जमीन मेरी है। दैट इज द केस। और अगर आप देखोगे अभी की जो सिचुएशन है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको पता है कि सच्चर कमेटी आई थी,
और वो सच्चर कमेटी क्या बोलती थी, सच्चर कमेटी कब आई थी दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन करके बताओ कि ये जो सच्चर कमेटी है ये कब आई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि सच्चर कमेटी कब आई। ठीक है, और सच्चर कमेटी ने कहा क्या बताया था कि मुझे डेट ईयर बताना ही पड़ेगा तब थोड़ा वीडियो का रेफरेंस बनेगा, तो चलो मैं बता देता हूं। 2006 के टाइम में जो आई थी, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो वक्फ बोर्ड है उस वक्फ बोर्ड के पास 4.9 लैक्स, ठीक है, रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है। समझ में आया, 4.9 लैक्स रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें कि जमीन के कितना जमीन हो गया भाई, 6 लाख एकड़ ऑफ लैंड। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूशन है वो है 1.2 लाख करोड़। अब बताओ 2006 में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, तो अब बताओ क्या हुआ होगा अभी 18 साल के बाद जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं 2024 में, तो ये लैंड की जो वैल्यूशन होगी, ये जो लैंड होगी वो कितनी ज्यादा हो चुकी होगी। बट दोस्तों सबसे बड़ी, पैसा कितना भी रहे दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका पर्पस क्या था वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का पर्पस था कि जो भी गरीब मुस्लिम लोग हैं उनके लाइफ को अच्छा बनाओ। क्या वक्फ बोर्ड ऐसा बना रही है, क्या 100% ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, तो जवाब आएगा नहीं, इसमें भी डिसऑनेस्टी है। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल जैसे दे रहा हूं मैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये खबर है सितंबर 15 2022 की। इसमें आप देखो कि इन तमिलनाडु, ये हिंदुस्तान मैं नहीं बोल रहा हूं, दैट इज द क्लिपिंग फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ सिंस ऑफ 15 सितंबर 2022। और इसमें लिखा क्या है कि इन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड क्लेम्स ओनरशिप ऑफ एन एंटायर विलेज एंड देयर इज अ टेंपल टू। मीन्स की तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु स्टेट में, एक तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कावेरी नदी के किनारे एक थिरुचेंथुरई गांव है, जहां पे एक 1500 साल पहला सुंदरेश्वर टेम्पल भी है। और वहां पे वक्फ बोर्ड ने बोला कि भाई पूरा गांव किसका है, वक्फ बोर्ड का है। तो इस टाइप के जो इशूज आ रहे हैं ना, ये बहुत ही चिंताजनक है। तो दोस्तों इसी के लिए अभी हो क्या रहा है कि अभी जो बिल लाने की जो कोशिश की गई है, ठीक है, उसमें हालांकि अभी लॉ तो बना नहीं है, तो लॉ आने में अभी, लॉ आते आते इसमें क्या चेंजिंग बन आएगा ये अभी अपने को पता नहीं है। जो एक्ट बनेगा, वो बिल को एक्ट आने में अभी टाइम है, तो जब एक्ट बनेगा तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगे ये हमें पता नहीं है। बट जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर मान लो कि क्या क्या चेंजिंग आएंगे उसके बारे में हम जान रहे हैं कि अगर मान लो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है तो उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। ओके, एंड दूसरा क्या है कि दोस्तों आप जानते हो, आप देखते हैं, जानते क्या, आप तो देखते हो कि हमारे घर में पूरा घर का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो कौन देखता है, मैनेजमेंट कौन अच्छे से देखती है, मम्मी देखती है। ठीक है, तो अगर विमेंस जो है, ठीक है, वुमेन्स घर को संभाल सकती है तो कुछ भी कर सकती है यार। तो जो वक्फ बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल लेवल पे जो वक्फ बोर्ड है, या फिर जो स्टेट्स में, आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड है, हर स्टेट का वक्फ बोर्ड है, और उसके अंदर भी सिया और सुन्नी का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड एक मत समझना, वक्फ बोर्ड स्टेट के अनुसार है, तो 30 वक्फ बोर्ड हैं अभी अब हमारे देश में। और जो हर स्टेट का वक्फ बोर्ड है उसको एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड सबको देखता है, सबको मैनेज करता है। तो एक प्रोविजन ये भी आने वाला है, ऐसा बोला गया है, ऐसा बिल में, ठीक है, कि ये जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और जो कि स्टेट में जो वक्फ बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें, उसके अंदर जो है विमेन का इंक्लूजन होना चाहिए। आई थिंक ये जो डिसीजन है इसको बहुत ही वेलकम करना चाहिए। अब वो तो बिल आने के बाद ही पता, जब बिल पास हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितना वेलकम हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जो वक्फ एसेट्स है, उसके जो इनकम्स आ रहे हैं, उसका पूरी तरीके से यूज कहाँ होना चाहिए, पुअर मुस्लिम्स के वेलफेयर में। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए वेरी नोबल आइडिया। ठीक है, बट इस पे काम करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि जब बिल, जब एक्ट बनेगा तो क्या होता है। हालांकि ये जो बिल है अभी पास नहीं हुआ है, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो पैनल होता है उसमें भेजा गया है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल में जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो भी
सत्ता पक्ष के लोग होते हैं या फिर और साथ ही साथ जो विपक्ष के लोग होते हैं वो सभी अपना अपना इनपुट देंगे, ठीक है, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाया जाएगा, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे एक बात और है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि सरकार पे ये ओबलाइज नहीं है कि सरकार उसको माने, ठीक है। बट इसीलिए बट जो मेन पर्पस होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का या पैनल का, उसका यही होता है कि सबको एक पाथ पे लेके एक लाइन पे अलाइन करके एक कॉमन बिल बनाया जाए। जो भी चेंजिंग होनी चाहिए, बट जो भी चेंजिंग होनी चाहिए दोस्तों एक बेटर वे में होनी चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए। इसमें विमेन को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि पहली तो विमेन को पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी गरीब लोगों की जमीन जो न्यूज आती है कि स्नैच कर लिया गया, वो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी इनकम आ रहा है उन एसेट से, उसका यूज पूरी तरीके से दोस्तों ऑनेस्टली पुअर मुस्लिम्स के वेलफेयर में होनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आता है तो उसके बारे में फिर से आपके आपके सामने आऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा। आप फिलहाल बस ये बताओ कि कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। बट आप मुझे भी मोटिवेट करो आप, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।